इस वीडियो में कोई मांगा स्पॉयलर्स नहीं है। पैराडाइस आइलैंड, जिसमें मिकासा, एरन, आर्मिन और बेसिकली हमारा पूरा कास्ट रहता है, उनकी मार्ले एम्पायर से वॉर चल रही है। पैराडाइस के पास वर्ल्ड के सारे किंगडम से वॉर पर जाने के लिए मिलिट्री पावर नहीं है, क्योंकि उनकी एनिमीज की टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। लेकिन उनके पास एक ट्रम्प कार्ड है, रमलिंग, एक पावर जिसके होते हुए कोई भी पैराडाइस आइलैंड को टच नहीं कर सकता, क्योंकि पैराडाइस आइलैंड वाले उनके ऊपर लाखों कोलोसल टाइटन से हमला करके उनका पूरा किंगडम तबाह कर देंगे। रमलिंग अटैक पैराडाइस आइलैंड के लिए एक सिक्योरिटी है, क्योंकि जब तक पैराडाइस आइलैंड के पास रमलिंग अटैक रहेगा तब तक मार्ले या कोई भी किंगडम उन पर अटैक नहीं कर सकता। रमलिंग की एग्जिस्टेंस पैराडाइस आइलैंड की सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। रमलिंग को एक्टिवेट करने के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं। फर्स्ट, फाउंडर टाइटन की पावर जो इस वक्त एरन के पास है। सेकंड, मेंबर ऑफ रॉयल ब्लड, और उस मेंबर का टाइटन होना जरूरी है। अगर वो ह्यूमन है तो काम नहीं बनेगा। पिछले 100 सालों से ये दोनों चीजें रीस फैमिली के पास होती थी, जब तक एरन के फादर ने फाउंडिंग टाइटन उनसे नहीं चुरा लिया। ये दोनों कंडीशन एक पर्सन में हो या फिर अलग अलग दो पर्सन के फिजिकल कांटेक्ट जैसे हैंड होल्डिंग से पूरी हो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये दोनों कंडीशन एब्सोल्युटली नेसेसरी हैं। हिस्टोरिया के पास रॉयल ब्लड है लेकिन फाउंडर टाइटन नहीं। जीक के पास रॉयल ब्लड है लेकिन फाउंडर टाइटन नहीं। एरन के पास फाउंडर टाइटन है लेकिन रॉयल फैमिली का ब्लड नहीं। और अगर एरन ने हिस्टोरिया के साथ फिजिकल कांटेक्ट में आकर, जैसे उसका हाथ पकड़कर, अगर उसने रमलिंग एक्टिवेट करने की कोशिश करी तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि हिस्टोरिया ह्यूमन है, कोई टाइटन नहीं। इसलिए उस वक्त पैराडाइस आइलैंड रमलिंग को एक्टिवेट नहीं कर सकता है। तो ये कह सकते हैं कि इस वक्त रमलिंग को एक्टिवेट करने के लिए सारे कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं किसी भी कंडीशन में। ऐसे में पैराडाइस आइलैंड के पास तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, एरन और जीक साथ मिलके रम्बलिंग कर दें, लेकिन ये बहुत शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है, क्योंकि जीक के लाइफ स्पैन में सिर्फ 1 साल बचा है और रम्बलिंग की जरूरत फ्यूचर में पड़ सकती है। सेकंड ऑप्शन, हिस्टोरिया एरन को खा जाए और एरन की फाउंडिंग टाइटन की पावर्स ले ले। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, किंग फ्रिट्ज ने कसम खाई थी कि वो वॉर नहीं करेगा, और चांस है कि हिस्टोरिया उस शपथ के कारण सारे एल्डियंस की मेमोरी खत्म कर दे, जैसे किंग फ्रिट्ज ने पहले करी थी। तो ये ऑप्शन भी बेकार है। थर्ड ऑप्शन, जो जीक का प्लान है, अगर हिस्टोरिया ने जीक, येगर या 9 टाइटन्स में से कोई भी एक टाइटन को खा लिया तो वो टाइटन बन जाएगी। उसके बाद एरन हिस्टोरिया का हाथ टच करके रमलिंग को एक्टिवेट कर सकता है। मैंने ये जीक का एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि जीक 1 साल में मरने वाला है, याद है ना, 13 इयर्स कर्स ऑफ ymir। और जीक का भी यही प्लान है कि वो हिस्टोरिया को अपना बीस्ट टाइटन दे दे मरने से पहले। लेकिन इस प्लान से हिस्टोरिया अगले 13 इयर्स में मर जाएगी, और उससे पहले उसे बच्चे पैदा करने होंगे बहुत सारे, ताकि रॉयल ब्लड लाइन कंटिन्यू रहे। इस प्लान को एरन पहले तो मना कर देता है, बिल्कुल गुस्से के साथ। लेकिन एपिसोड 9 में हमें प्रेग्नेंट हिस्टोरिया को देखा। अब क्या होगा ये तो आगे एपिसोड में पता चलेगा। सो अंडर करंट प्लान हिस्टोरिया जीक को खा जाएगी और रॉयल ब्लड लाइन में बीस्ट टाइटन कंटिन्यू होगा, और एरन रमलिंग को एक्टिवेट कर सकता है सिर्फ हिस्टोरिया का हाथ टच करके। लेकिन जीक इस प्लान को कंटिन्यू करेगा? टू बी ऑनेस्ट, मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं। वो किसी को भी किसी वक्त धोखा दे सकता है। तो आगे क्या होगा ये तो आगे के एपिसोड्स में ही पता चलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।